नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजा गया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बेकिंग सोडा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सा आपका, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा आपका बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेकिंग सोडा कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, इनमें से कौन सा। तो ध्यान दीजिए बेकिंग सोडा जो हमारा होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है किस नाम से, इसको जो है खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। किसको, खाने के सोडे के नाम से हम किसे जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो याद रखिएगा, और याद ये भी रखिएगा कि कभी कभी इस रासायनिक नाम ना देकर इसका फार्मूला दे दिया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है इसका फार्मूला, NaHCO3। इसको याद करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी पे भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, धावन सोडे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धावन सोडे के नाम से हम इसको जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आ जाता है सोडियम कार्बोनेट ना देके इसका फार्मूला दे दिया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। इसको याद करके रखिए, ये दोनों को दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका एथीफोन बिल्कुल सही जवाब होता है। कौन सा, एथीफोन। आपका फलों को पकाने में जो है एथीफोन का प्रयोग किया जाता है। ये जो रसायन होता है एथीफोन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यहाँ से ये है कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर आर्द्रता से क्रिया कराते हैं तो एक गैस निकलती है। ठीक है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, एसिटिलीन बोलते हैं। और ये एसिटिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन बात आगे भी आती है कि एथीफोन जो ये क्या करता है कि पौधों में वृद्धि करने में सहायक होता है, प्लस फलों को पकाने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका एथीफोन बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इनमें से कौन सी विशेषता एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह कौन सी होगी, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी सतह जो है वो आपकी चिकनी होगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल कम घर्षण बल, ये आपकी कौन सी होगी, इसका जो है चिकनी सतह कौन सी होगी, जहाँ भी आपका घर्षण बल कम लगेगा वहाँ भी आपकी चिकनी सतह होगी। ठीक है, देखिए बारिश के मौसम में आप देखते होंगे ये बादल है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे कहीं कहीं देखते हैं ऐसे परत जमी हो जाती है। ठीक है, ग्रीन कलर की परत जम जाती है। इससे क्या होता है, जब आप चलते हैं, ठीक है, जब आप चलते आते हैं तो यहाँ क्या होता है, घर्षण बल जहाँ कम रहेगा वहाँ आप फिसल जाते होंगे, फिसल के गिर जाते होंगे। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये, जहाँ चिकनी सतह वहाँ घर्षण बल कम, जहाँ घर्षण बल कम वहाँ आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आवेशों के परस्पर संपर्क को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आवेशों के परस्पर जो संपर्क होता है उसको क्या कहते हैं, बिजली कड़कने को हम साफ बात, सिंपल सी बात होती है। बिजली जो कड़कती है, आसमान में देखते होंगे, आकाश में बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे दो बादल है बारिश के मौसम में ऐसे आते हैं और टकराते हैं, टकराने पर क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है, बिजली। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक, यहाँ से आप बात समझ में आ गई। देखिए अर्थिंग की बात कर लें, अर्थिंग किस लिए यूज होता है, अर्थिंग हर जगह देखते हो, घरों में, मकानों, बड़े बड़े बिल्डिंगों में हर जगह अर्थिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो इसके थ्रू क्या किया जाता है कि हमारे जो वहाँ पे उपकरण लगे तो होते हैं, अर्थिंग के थ्रू जो भी करंट आता है, एक्स्ट्रा करंट आता है, वो हमारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। इससे हमारे उपकरण सारे के सारे सेफ बचे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वायरस की विशेषता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल मरे हुए जानवरों पर हमला करता है।
क्या केवल मरे हुए जानवरों पर हमला करता है या केवल मेजबानों पर हमला करता है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है या वसा से बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वायरस की विशेषता ये है कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। यहाँ से ये क्या करता है, देखिए ये जो है जीवित, क्या ये जीवित शरीर पर ही अटैक करता है, हमेशा जो है जीवित शरीर पर अटैक करता है, कभी मरे हुए शरीर पर अटैक नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा ये रहा, निम्न में से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में खोजा गया पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, यहाँ से सिंपल सी बात है कि ये भी ऑप्शन में आ जाए, सॉरी ये भी एग्जाम में आ जाता है, अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता है। क्या? पेनिसिलिन। खासकर एग्जाम में यही आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नवजात मानव बच्चे के पास कितनी हड्डियां होती है? क्या है? एक नवजात मानव बच्चे के पास कितनी हड्डियां होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर 300 प्लस हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 300 प्लस हड्डियां होती हैं, बच्चों के अंदर होती हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है, जैसे ही पैदा हुआ तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 350 हड्डियां हो जाती हैं। कितनी हड्डियां हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। कितना? 350 हड्डियां। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वयस्कों के अंदर क्या होता है? वयस्कों के अंदर जो है कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाइट्रोजन के जीवाणु का नाइट्रोजन यौगिकों के रूपांतरण को कहा जाता है। क्या? नाइट्रोजन के जीवाणु का नाइट्रोजन यौगिकों के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलने को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है यहाँ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके सामने? निम्न में कौन भिन्न है? ठीक है, इनमें से बताना है आपको कौन सा भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो देखिए, एल्युमिनियम भी धातु है, आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, ये भी पीतल भी धातु है। ठीक, बात तो सही है, लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि ये तीनों की तीनों क्या है? एक धातु हैं, लेकिन ये आपका जो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पीतल बिल्कुल राइट आंसर होगा। भिन्न बताना है ना, सबसे अलग बताना है। तो इन सभी में मिलावट नहीं होती, लेकिन ये पीतल में मिलावट होती है। इसमें कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, प्लस इसके साथ क्या होता है? जस्ता होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? क्या है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वो क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु जो होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? इसका गलनांक बिंदु अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए जो है इसका उपयोग हम टंगस्टन, मतलब इसलिए इसको जो है टंगस्टन का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा, C12 क्या है? C12H22O11 आपका है। तो ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? बालू कहा जाता है, चीनी कहा जाता है, नमक कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है? जी देखते हैं, इसको जो हम बोलते हैं किस नाम से जानते हैं? इसको हम चीनी बोलते हैं। क्या? C12H22O11 क्या होगा? O11। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। ठीक है, नमक का फार्मूला कभी कभी आता है, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। इसका रासायनिक नाम भी देख लीजिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, नमक को।
तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, ग्रोथ हार्मोन किससे स्रावित होता है? क्या है? ग्रोथ हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है, अधवृक्क से स्रावित, जननांग से, या पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और ध्यान देने की बात यहाँ से ये, इसी को हम वृद्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? ग्रोथ हार्मोन को। और इसको, ये पिट्यूटरी ग्रंथ है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथ के नाम से जानते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथ भी बोलते हैं, या मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं। किसको? मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और इसको मास्टर ग्रंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रंथ से जो क्या होता है, बहुत सारे, कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उनमें से एक होता है क्या आपका? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारा किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ध्यान देने की बात यहाँ से है कि अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, क्या? ग्रोथ हार्मोन अधिक हो गया, तो वो आदमी अधिक लंबा हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी के अंदर कम हो गया, क्या? कम हो गया, वो आदमी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका पिट्यूटरी ग्रंथ आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, महिला प्रजनन हार्मोन है आपका, क्या है? महिला प्रजनन हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो ध्यान देने की बात है, महिलाओं में ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है कि ये सभी। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो इसका काम क्या होता है? महिलाओं के अंदर क्या करता है? ये अंडे बनाने का काम करता है। क्या? अंडे बनाने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का। अगर महिलाओं के अंदर ये हार्मोन न निकले, कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन अगर नहीं निकलता है तो पीरियड कभी आने वाला नहीं है। क्या? पीरियड कभी आने वाला नहीं। किसी भी फीमेल में अगर ये हार्मोन नहीं निकलता है तो उसे समझ लीजिए पीरियड नहीं आने वाला। अगर पीरियड नहीं आने वाला तो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? माँ नहीं बन सकती। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम निकलता है। क्या? प्रेगनेंसी के टाइम ये हार्मोन निकलता है। क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के टाइम निकलता है। इसका काम क्या होता है? ये एस्ट्रोजन के साथ, ये इस हार्मोन के साथ क्या करता है? भ्रूण बनाने का काम करता है। क्या? भ्रूण बनाने का काम जो करता है ये प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन हेल्प किसकी लेता है? सहायता किसकी? एस्ट्रोजन हार्मोन का सहायता लेती है। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं इसके रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर ये हार्मोन निकलता है। प्रेग्नेंट हो जाती है तब निकलता है। ठीक है, और ये इसके निकलने से क्या होता है? बच्चे आसानी से क्या होते हैं? पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। अगर ये हार्मोन न निकले तो दिक्कत हो जाए। कहने का मतलब बच्चे को रिलीज करने में, मतलब पैदा करने में ये हार्मोन जो होगा सहायक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव में मासिक धर्म नहीं आता है। क्या है? मानव में मासिक धर्म नहीं आता है। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है 9 महीना। किसी भी महिला में मासिक धर्म नहीं आता है, सीधी सी बात है। कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसको मासिक धर्म नहीं आता है। पूरे कितने महीने? 9 महीने। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगर फीमेल के अंदर अंडा बनता है तो उस अंडे से जब स्पर्म मिलता है, क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है, तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, जब प्रेग्नेंट होने के 9 महीने तक उसे कोई भी पीरियड या मासिक धर्म नहीं आता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपको बताना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। कौन सा? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो आपकी महाधमनी होती है। कौन सी? महाधमनी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ओर्टा बोलते हैं। ओर्टा बोलते हैं। ओर्टा नाम से इसे ही जानते हैं। ठीक है, किसको? महाधमनी को। अब इसका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। ये धमनी जो होती है शुद्ध रक्त क्या करती है? शुद्ध रक्त। ये धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को ले जाती है। क्या करते हैं? शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है? पूरे बॉडी में ले जाने का, संवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? क्या गुर्दा से संबंधित है,
क्या यकृत से संबंधित, क्या दिल से संबंधित, या आमाशय से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन जो होता है क्या होता है, वो गुर्दे से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? गुर्दे से संबंधित होता है। ये एक ऐसी यूनिट होती है जो ब्लड को शुद्ध या साफ करने में क्या करता है, काम करता है, शुद्ध या साफ करने का काम करता है। तो यहाँ से जो है नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? गुर्दे से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रहा, परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। क्या है? परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। क्या टिकटॉक है, मच्छर है, उड़ना है, या जूं है? ठीक है, तो देखते हैं। परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक जो होता है आपका मच्छर होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। सही जवाब आपका क्या होता है? मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है किससे? मलेरिया होती है। क्या होती है? मलेरिया बीमारी होती है। किससे होती है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, एग्जाम में पूछा था प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो आपकी मलेरिया हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। ये बीमारी किससे होती है? मादा मच्छर से। मादा मच्छर से होने वाली बीमारी है, और उस मादा मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज। कौन सा? मादा एनाफ्लीज। ये क्या, किसका नाम है? इस मच्छर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होता है, सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस अंग का कार्य मधुमेह का कारण है? क्या? किस अंग का कार्य मधुमेह का कारण बनता है? ठीक है, क्या यकृत है, अग्न्याशय का, गुर्दा, हृदय? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा अंग है जो कार्य ना करे तो जो है डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाएगा। आप लोग को जो है डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अग्न्याशय, ये अग्न्याशय एक ऐसा अंग है, शरीर का ऐसा अंग है, अगर ये काम करना बंद कर दे, कहने का मतलब तो क्या होगा कि मधुमेह रोग हो जाएगा। जिसके अंदर ये क्या होता है, अग्न्याशय के अंदर एक कोशिका होती है। कितनी कोशिका है? 4 कोशिका। उनमें से एक का नाम क्या होता है? बीटा कोशिका। ये बीटा कोशिका जो होती है हार्मोन को स्रावित करती है। क्या करती है? हार्मोन को स्रावित करती है। और ये वो जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा होता है? हमारा इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन अगर ये काम करना बंद कर दे, तो कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति में अगर काम करना बंद कर दिया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह से रोग से ग्रसित हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, अग्न्याशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा, एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए? क्या है? एक कामकाजी महिला के लिए जो है कितना प्रोटीन जो है ज़रूरत होती है, कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम? तो ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं को, किसको? महिला को ज़रूरत कितना होती है? 46 ग्राम। कितना होती है? 46 ग्राम। और पुरुष को कितना ज़रूरत होती है? पुरुष को होती है 56 ग्राम। कितना? 56 ग्राम की ज़रूरत होती है। लेकिन साथ ही देखिए, प्रेग्नेंट महिला को कितनी ज़रूरत होती है? 73 ग्राम की ज़रूरत होती है। कितने की? 73 ग्राम की। लेकिन देखिए यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें से कोई मैच नहीं कर। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए तो महिला कितना होता है? 46। तो इससे आसपास देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, 45 ग्राम। अगर कहीं भी आता है एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है? कितना? 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विटामिन ए किसमें संग्रहित होता है? क्या है? विटामिन ए किसमें संग्रहित होता है? तो ध्यान देने की बात यह है कि इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होता है? विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होती है, और ये विटामिन जो है संग्रहित होती है किसमें? यकृत में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। विटामिन ए जो है संग्रहित होती है किसमें? यकृत में एकत्रित होती है। ठीक है, विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील होती है। और याद रखिएगा, वसा में घुलनशील जो है 4 विटामिन होती है आपकी। तो यहाँ से कीड़ा याद कर लीजिए। क्या? कीड़ा। ठीक है, कहने का मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 जो है विटामिन जो है वसा में घुलनशील होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यकृत बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्रीन हाउस गैस में से कौन
कौन सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी है। तो यहाँ से देखना है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरोफ्लोरो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे अधिक प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है, मतलब आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली रोग जो होती है, ध्यान दीजिएगा, गले में सूजन हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होती है? गले में सूजन हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है उसको आयोडीन की कमी हो गई तो गले में सूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथ हमारी बढ़ जाती है। क्या? थायराइड ग्रंथ हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। इसे या घेघा रोग भी बोल सकते हैं। क्या? घेघा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी आपका गोइटर या घेघा रोग है। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथ जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है। अब रतौंधी कौन सी किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण हमारी रतौंधी बीमारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विल्हेम रेंगटन द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था? विल्हेम रेंगटन द्वारा जो है ये किसका आविष्कार किए थे? क्या रेडियो का, या एक्सरे मशीन का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विल्हेम रेंगटन जो है किसकी खोज की थी, किसका आविष्कार किया था? ये इन्होंने किया था जो है उसका एक्सरे मशीन का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है कि विल्हेम रेंगटन ने किसका आविष्कार किया? एक्सरे मशीन का इन्होंने आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा खोजा गया? तो पराबैंगनी किरणों को जो खोजा गया वो हमारा किसके द्वारा खोजा गया? जॉन रीटर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रीटर के द्वारा खोजा गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। थर्मोस्टेट स्थिर रखने का मतलब है क्या? मतलब थर्मोस्टेट स्थिर रखने का मतलब क्या होता है? विद्युत, तापमान, दबाव, ऊष्माकिरण। ध्यान दीजिएगा, थर्मोस्टेट जो होता है क्या करता है? ये तापमान को स्थिर रखने का क्या करता है? क्या करता है? तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। तो ये किससे संबंधित है? तापमान से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका तापमान बिल्कुल राइट आंसर होता है, सही जवाब होता है। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है? क्या है? सूर्य से जो प्रकाश है ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। तो ये जो प्रकाश यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये आपका प्रकाश यहाँ से जो निकलता है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ ऑप्शन 8 मिनट दे रहा था। ये ऑप्शन नंबर सी आपका 8 मिनट बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रकाश पूरा का पूरा यहाँ से जितना प्रकाश छोड़ रहा है, यहाँ से पूरा प्रकाश अगर पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी विध्वंस नष्ट हो जाएगा। क्यों? सारी की सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी स्टोव में केरोसिन ऊपर चढ़ता है तो उसका मतलब क्या है? क्या है? किसी स्टोव में केरोसिन ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे लैंप, पहले आप लोग देखते होंगे लैंप रहता होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? शीशी में इसमें केरोसिन भरा रहता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बत्ती लगी होती है। क्या? बत्ती लगा दी जाती है, कपड़े की या कुछ गोल गोल करके इस तरीके लगा दी जाती थी, ठीक। इसको जला दिया जाता था। यहाँ केरोसिन रखा था तो ये अपने आप क्या होता है, यहाँ से जो केरोसिन अपने आप यहाँ से चढ़ कर जाता था, ठीक है। ये किस कारण? इसका मतलब क्या है? केशुकत, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका केशुकत बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। दिवाली के टाइम आप लोग देखते होंगे ऐसे दिया रहती है, दिए में क्या ऐसे पतली पतली क्या कर दी रुई होती है, रुई को गोल गोल करके ऐसे लगा दिया जाता है और इसको तेल से भिगो दिया। ये तेल चढ़ता रहता है, ये चढ़ के ऊपर जो है ये दिया जलती रहे जब तक पूरा तेल समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो इसका ये कौन सी क्रिया है? केशुकत की क्रिया होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ऑक्सीकरण में
क्या नुकसान होता है, क्या है आपका प्रश्न क्या है, ऑक्सीकरण में क्या नुकसान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण देखिए, जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, क्या जंग लगने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खोने लगता है। वो जैसे लोहा है, इसमें जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जंग लगने लगेगा, ठीक है। तो जंग लगने टाइम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खोने लगता है। तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से किसका नुकसान करता है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हृदय की धड़कन को तेज करने वाला हार्मोन होता है, क्या है, हृदय की धड़कन को तेज करने वाला हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, गैस्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है, डोपामिन है। इनमें से आपको बताना है आपका जो है कि कौन सा आंसर आपका सही है। देखिए ध्यान दीजिए कि हृदय की धड़कन को तेज करने वाला हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, डोपामिन होता है। क्या होता है आपका राइट आंसर, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका डोपामिन बिल्कुल सही हो जाए। आप लोग के साथ हुआ होगा, जब कभी कोई व्यक्ति अपने प्यार मोहब्बत से मिलने के लिए जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैठ के इंतज़ार करता है, तो क्या होता है, उसके जो है पार्टनर क्या हो, सरप्राइज देने के लिए अचानक आते हैं, ठीक है, उसके पीछे से आवाज़ देते हैं और उसको हल्का सा धक्का देते हैं। तो उस टाइम देखते हो आपकी धड़कनें, हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि तेज करने वाला हार्मोन जो होता है उस टाइम डोपामिन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका डोपामिन बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है, निम्नलिखित चार तत्व में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, क्या है, निम्नलिखित चार तत्व में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये जो अधिक होती है किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होता है आपका आर्गन। क्या, ये जो आयनीकरण क्षमता जो है सबसे अधिक किसकी होती है, आर्गन की होती है। हमारी जितनी अक्रिय गैसें हैं ये क्या होती है, अक्रिय गैसें, और इसे क्या बोलते हैं, नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस को हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हमारी जितनी अक्रिय गैस होती है ये सभी के सभी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती हैं। मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, क्या डोनेट नहीं करती, मतलब कि न ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, क्या, न इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और न ही ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं, न त्यागती हैं और न ग्रहण करती हैं, ठीक है। इसलिए इसकी दक्षता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ऑर्गन बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है, क्या है, आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला तत्व आपका कौन सा है, Hg है, हीलियम है, या आपका डब्ल्यू है मतलब टंगस्टन है, या Cs है, ठीक है। इसमें से देखना है आपका कौन सा है। तो हीलियम जो है आपका गलनांक बिंदु इसका जो है सबसे कम होता है, क्या, गलनांक आवर्त सारणी में सबसे गलनांक जो है सबसे कम गलनांक किसका होता है, आपका हीलियम का सबसे कम होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इन तीनों का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार जो है आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा होगा, हीलियम होगा। यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए कृपया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू क्लास।